आपको मालूम होगा कि मौला अली को फातिह खैबर क्यों कहते हैं। अगर तारीख के कैनवस पे आपकी नजर होगी तब आप कहेंगे कि हजरत बादशाह औरंगजेब मर्द वली कैसे हैं। अगर तारीख के कैनवस पे आपकी नजर होगी तब मालूम होगा कि मुजद्दिद अल्फसानी ने कौन सी कुर्बानी देकर आपके घरों की छतों के इस्लाम के झंडे को बचाया है। अगर तारीख के कैनवस पे आपकी नजर होगी तब आपको मालूम होगा कि सरकार आला हजरत के बदअकीदगी के किस माहौल में सच्चाई का रंग भरा है। अगर तारीख आपको मालूम होगी तब आप मुस्कुरा कर कहेंगे कि सरकार मुफ्ती आजम ने बुढ़ापे में भी जवानी का रंग देकर इस्लाम के बेटों के सीनों के अंदर छुपे हुए इस्लाम की हिफाजत है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए एक बार और तबीयत के साथ हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। जिनके पास हाथ है उसी के हाथ उठे, जिनके पास हाथ नहीं उठने का कोई सवाल नहीं है। मगर अगर वाकई आपको हजरत अब्बास के कटे हुए बाजुओं की खैरात चाहिए और हजरत अली असगर की खामोशी का तूफान चाहिए तो पूरा मजमा हाथ उठा दे, किसी का हाथ झुका नहीं रहे। तुम्हें करबला के आका इमाम हुसैन के घर में लहू का वास्ता है, हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और जिंदगी से बोलो या हबीब अल्लाह, और तबीयत से बोलो या नबी अल्लाह। बात हुजूर मुजद्दिद अल्फसानी पर आई तो मैं चाहता हूं कि अपनी कौम को थोड़ी देर के लिए हजरत मुजद्दिद अल्फसानी के जिंदगी के एक हिस्से से मिलाऊं। कौन मुजद्दिद अल्फसानी? सरहंद का शहजादा है वो। कौन मुजद्दिद अल्फसानी? सिलसिले नक्शबंद का दूल्हा है वो। किस वक्त मुजद्दिद अल्फसानी ने तजदीद का तेवर लेकर इस्लाम की रगों में एक नई जिंदगी दौड़ाने का जुनून पैदा किया था, मैं उन पर थोड़ी देर बात करता हूँ। हुजूर मुजद्दिद अल्फसानी का दौर है, अकबर बादशाह का दौर है। अकबर बादशाह के ज़हन को भी खुराफाती बनाया था तो उस वक्त किसी और ने नहीं बनाया था, या वो अपनी तबीयत की बुनियाद पर आवारा नहीं हुआ था, बल्कि बादशाह अकबर के ज़हन के अंदर खुराफात का बेहुदा बाजार खोलने वाले कोई और नहीं थे। वो आलिम ही कहलाते थे, वो सूफी ही कहलाते थे, वो शेख ही कहलाते थे। यही वजह है ऐसे वैसे मौलवी नहीं थे। अबुल फजल जैसा मौलवी, फैजी जैसा मौलवी, जिसने बगैर नुक्ते के कुरान की तफसीर लिखी थी, मगर हायर मादियत की हवस, हायर जल्बे मनफअत का शौक, हायर दुनिया को हासिल करने का पागलपन, कि जब जब दुनिया को हासिल करने का पागलपन मौलवियत के दिमाग में आती है, जब जब दुनिया को हासिल करने का पागलपन सूफियत के घरों में दाखिल होती है, जब तक जब दुनिया को हासिल कर लेने की सोच पीरों के घर में पहुंचती है तो याद रखिए उस पीर से हक गोई छीन ली जाती है, उस आलिम से हक गोई छीन ली जाती है, ऐसे शेखों से हक गोई छीन ली जाती है। मगर यह भी तारीख की सच्चाई है कि जब जब ऐसे मौलवी पैदा हुए, जब जब ऐसे बाबा पैदा हुए, जब जब ऐसे पीरों की बटालियन निकली है, तब तब अल्लाह ने अपने मिशन की हिफाजत के लिए और ऐसे सूफियाए खाम की फिक्रों में आखिरी कील ठोकने के लिए और ऐसे मौलवियों, ऐसे बेलगाम मौलवियों को लगाम देने के लिए अल्लाह ने कभी किसी मुजद्दिद को भेजा है, कभी किसी शेख को भेजा है, कभी किसी कुतुब को भेजा है, कभी किसी अब्दाल को भेजा है। इसलिए कि इस्लाम किसी की पीरी मुरीदी से नहीं आगे बढ़ता है, इस्लाम किसी की मौलवी की मेहनत से आगे नहीं बढ़ता है, इस्लाम अपनी सच्चाई से आगे बढ़ता है, इस्लाम अपनी सच्चाई से आगे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। मैं तारीख इशारों में दिखला रहा हूँ और बहुत इशारों में मुझको मालूम है, मौका भी है, महल भी है, आबो हवा भी है, इलाका भी है। खामोश नहीं, इशारों की जुबान में मैं आपसे बात करूँगा, अब मुझे यकीन है कि आप समझेंगे इंशाअल्लाह। तो ज़रा मुस्कुराना जानते तो मुस्कुरा दीजिए। सुभान अल्लाह। दो ही लोग मुस्कुराना जानते हैं, संभल वालों संभल कर रहो, तुम्हारा मुस्कुराना कोई छीन नहीं सकता है इंशाअल्लाह। जरा हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह।
और तबीयत और तबीयत और तबीयत से बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत थोड़ी सी बात आ रही है, अल्लाह करे कि आपकी दुआओं की खैरात मुझे मिल जाए। आपकी खैरात मेरी खिताबत की हवेली को इतना मालदार कर देगी कि ज़कात निकालता रहूँगा, दौलत बढ़ती रहेगी। जरा मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। अब तो जो चाहूँ, मीनारे तोड़े जा रहे थे, मस्जिदें शहीद की जा रही थी, मदरसों पर पाबंदियां लगाई जा रही थी, इस्लामी शियार को बुलडोज करने की बहुत कामयाब कोशिश हुई थी, बड़ी बड़ी पगड़ियां बिक गई थी, इमामों का पेश टूट गया था, तहकीक के मौलवियों ने बुज़दिली का कलम उठा लिया था। ऐसे नाजुक दौर में मुजद्दिद अल-फ़सानी तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कुछ समेट कर बोल रहा हूं, तारीख उठाओ। जंग लड़ी, अकबर दुनिया से गया, सुना है बुजुर्गों से पढ़ा भी है, अन्नासो अला दीन मुलूकिहिम, लोग बादशाहों के दीन पर होते हैं। आप जिस दौर जिस माहौल में जी रहे हैं, उस दौर का बादशाह किस रवैये का है, अगर वो चाहेगा तो जुल्म जबर की बुनियाद पर, ताकत की बुनियाद पर, फौज की बुनियाद पर, अपने इख्तिदार की बुनियाद पर, अपनी पकड़ की बुनियाद पर, अपने दबाव की बुनियाद पर आपको अपने मिशन का साथी बना सकता है। बादशाह जैसा होता है, उस मुल्क का निजाम, उस मुल्क का कल्चर, उस मुल्क की तहजीब, उस मुल्क की फिक्र उसी तरह की होती है। जाहिर सी बात है कि अकबर बादशाह के ज़हन को जब खुराफाती बना दिया गया और बहुत सलीके से समझा दिया गया, 1000 साल गुजर गए, दूसरे 1000 साल में आप दाखिल हो गए, एक नए मजहब की जरूरत है, एक नए दीन की जरूरत है, एक नए ख्याल की जरूरत है, एक नए नजरिए की जरूरत है। अब इस्लाम चला गया किस्से पारीना बनकर, एक कहानी बन गया है इस्लाम किताबों में रहकर। अब आप आए हैं, आपका एरिया बड़ा, आपकी सरहद बड़ी, आपका मुल्क बड़ा, आपकी सीमा बड़ी, आपका इलाका बड़ा, बहुत बड़े बादशाह आप हैं। एक नई फिक्र लेकर निकलिए, एक नई तहजीब लेकर निकलिए, एक ऐसी फिक्र निकलिए जिसमें कुछ इस्लाम भी हो, कुछ गैर इस्लाम भी हो, कुछ ईसाइयत भी हो, कुछ यहूदियत भी हो, कुछ बिरादराने वतन की सोच भी हो। जब ये बदफिक्री की तलवार अकबर की हवेली से निकली और इस्लाम के बेटों के सीनों के अंदर छुपे हुए ईमान की गैरत के तोते को शिकार करने की कोशिश हुई, तब मुजद्दिद अल-फ़सानी पैदा हुए। मगर मुजद्दिद अल-फ़सानी की तहरीक कुछ ही दूर आगे बढ़ी थी कि अकबर दुनिया से चला गया। मगर जाते जाते अकबर ने अपने बेटे जहांगीर को अपनी फिक्र की विरासत दे दी कि मैंने जो मिशन का चिराग जलाया इसे बुझने मत देना। जहांगीर भी उसी जुनून के साथ चला। अब मुजद्दिद अल-फ़सानी खड़े हो गए। अब हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी छोटी उम्र के भी नहीं रह गए और जब निकले तो जहांगीर को सबसे ज्यादा इस बात का खौफ हुआ कि अगर हमने मुजद्दिद अल-फ़सानी को उसकी तहरीक के आगे बढ़ाने के लिए यूं ही तन्हा छोड़ दिया तो आने वाले दिनों में जो मेरे अब्बा का मिशन था और जिस मिशन को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे, हमारा मिशन टूट जाएगा, हमारा ख्याल की बुनियाद कमजोर हो जाएगी। इसलिए मुजद्दिद अल-फ़सानी को जेल की आहनी सलाखों के पीछे डाला। मगर तारीख गवाह है कि जब जब अल्लाह के शेरों को कैदो बंद की जंजीर में बांधा गया, तब तब इस्लाम के सिपाही ने आजादी की नई कहानी लिखी है। करबला की तारीख मुझको यही बताती है, खालिद बिन वलीद का तेवर हमें यही बताता है, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की आजादी का पैगाम यही बताता है, हज़रत मोहम्मद बिन कासिम की तलवारों का उमंग यही बताता है कि इस्लाम किसी के दबाने से नहीं दबा है, इस्लाम किसी के बांधने से नहीं बंधा है। इसलिए कि इस्लाम सिर्फ एक तहरीक नहीं है, बल्कि इस्लाम के 2 वरक हैं। एक वरक पे अहले बैत की लहू का रंग शामिल है, दूसरे वरक पे सहाबे किराम के किरदार का सूरज। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैजानी अहले बैत अतहार, फैजानी सहाबाए किराम। अब जो मैं बोलना चाहता हूँ उसको करीब से समझ लीजिए। ये है तारीख का एक हिस्सा। जहांगीर वही फिक्र लेकर चला,
जेल की आहनी सलाखों के पीछे डाल दिया। मगर जहांगीर को क्या मालूम था कि अल्लाह वाला जब आंख बंद करता है तब लौहे महफूज देखता है। उसे क्या पता था कि ईमान वाला कटोरे में अना सागर को बुलाता है। उसे क्या पता था ईमान वाला मिट्टी पे पड़कर सूरह इखलास फूंक देता है तो मिट्टी को सोना बना देता है। उसे क्या मालूम था कि ईमान वाला खुद बिस्मिल्लाह कहता है तो मुर्दे को जिंदा कर देता है। उसे क्या पता था कि ईमान की आवाज ये होती है कि नबूवत अगर उंगली के इशारा कर दे तो चांद का सीना फाड़ दे। उसे क्या पता है कि नबूवत और विलायत, नबूवत और विलायत, नबूवत और विलायत ये कभी कैद में नहीं रहती। बेशक बेशक बेशक। मुझे लगे कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, मुझे लगे कि मैं कुछ बोल रहा हूँ। फिर हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। नबूवत और विलायत कभी कैद में नहीं रहती। अमा नबूवत को कोई कैद कर ले, किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं पैदा किया जो नबूवत के शहजादों की फिक्रों को बंद कर दे। बेशक। जब ये है तो फिर बताओ हजरत यूसुफ जेल में क्यों डाले गए? जब यही सच्चाई है तो बताओ हजरत मूसा के मुकाबिल में फिरौन ने जुल्म और जबर की कहानी क्यों लिखी? अगर यही है तो बताओ कि नारे नमरूद के शोलों में हजरत इब्राहिम को डाला क्यों गया? मुझे बताओ जिस मदीने वाले मुस्तफा की ताकत और कुव्वत मजहरे ताकत रबूबियत का ऐलान करती हुई चांद के सीने को चीर रही है, आसमान के सूरज को वापस बुला रही है, उस नबी को ताइफ में पत्थरों से क्यों लहूलुहान किया गया? तो उलमा जवाब देंगे कि नबूवत की एक अता बंदगी भी है। वाह वाह वाह। अरे थोड़ा सा मेरे साथ मिल जाओ तो हिंदी की जिंदी उर्दू की सुर्दू में कर दूंगा इंशाल्लाह। फिर हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह और जरा जी लगा कर बोलो सुभान अल्लाह। यूसुफ साहब तो चाहूंगा नबूवत कभी कैद नहीं होती, विलायत कभी कैद नहीं होती, तो फिर मुस्तफा को पत्थरों से लहूलुहान क्यों किया गया? जिसके पास रब का दिया गया इतना बड़ा पावर कि सूरज को बोला ले, चांद को तो टुकड़े कर दे, जमीन की हाथों की उंगलियों से रहमत की नदी जारी कर दे, वो पत्थरों की चोट क्यों खा रहा है? तो जवाब मिलेगा बंदगी ये चाहती है कि पत्थर की चोट खाओ, और नबूवत की अदा ये बोलती है कि सूरज को वापस बुला के। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैजान हुजूर मखदूम सिमना, फैजान औलियाए किराम हज़रत अल्लामा नौमान अख्तर फायकुल जमाली साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सच बोलिएगा, ऐसा लग रहा है कि तकरीर सुननी चाहिए। आप पता नहीं, ऐसा लग रहा है कितने लोगों को लग रहा है? मुझे लगना ना चाहिए। हाथ उठाएं सब लोग, हाथ उठाएं। हाँ हाँ हाँ। अरे मेरे भाई चादर ओढ़ने वाले बाबा, कंबल ओढ़ने वाले भाई, मेरी हथेली, मेरी पचौनी, मेरी किडनी, मेरी खिताबत के लिए शुगर मत बनो, शिफायाब रहने दो जी। जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान। अन्नासु वाला दीन मुलूक ही, लोग बादशाह के दीन पर होते हैं। अकबर चला गया, जहांगीर आया, मिशन चल रहा है। मिशन की राह की सबसे बड़ी रुकावट मुजद्दिद अल-फिसानी, मुजद्दिद अल-फिसानी को जेल की सलाखों में डाल दिया गया। मगर उसे क्या पता था कि जेल में जिसे तुम बंद कर रहे उसी जेल को बदल कर वो निकलेगा। क्या बात है। जितने डाकू थे, जितने जालिम थे, जितने कैदी थे, वक्त आया कि जहांगीर को यह फैसला लेना पड़ा कि निकालो बाहर हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी को, कि अगर नहीं निकाला गया तो अंदर में रहकर इनकलाब की वो धमक पैदा करेगा अल्लाह अल्लाह कि हुकूमत के पाए हिल जाएंगे, इसलिए जल्दी से निकालो। मुजद्दिद अल-फिसानी ने मुस्कुराकर खामोश नजरों से कहा होगा, प्यारे तुम इस सोच के साथ हो कि निकालो ताकि हम बचे। हमने जेल में रहने वालों को बदल
दिया है। तुमने जिसे जेल की सलाखों में डाला था वो कोई चोर था, वो कोई उचक्का था, वो कोई आवारा था, वो कोई बेहुदा था, वो कोई गुंडा था, वो कोई मवाली था। मगर तुम मुजद्दिद को निकालो तो साथ में इनको भी निकालो कि मुजद्दिद जब आया था ये चोर डकैत मवाली गुंडे थे, मगर जब मुजद्दिद निकलेगा तो इसे भी अल्लाह का वली बनाकर निकालेगा, इसे भी किरदार का गाजी बना के निकालेगा, इसे भी इस्लाम का सिपाही बनाकर निकालेगा, इसे भी दिल की दुनिया का ताजदार। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, क्या कहने, वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। समेट कर एक बात करूं, समेट कर एक बात करूं, अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम, लोग बादशाहों के दीन पर होते हैं, बादशाह जैसा चाहता है वैसा कर देता है। आम तौर पर यही बात होती है। मगर अकबर और जहांगीर, अकबर ने जो किया किया, जहांगीर ने भी किया, मगर निकालने के बाद उसने सोचा अगर मुजद्दिद को, अगर अहमद सरहंदी को अलग रख देंगे ये अपना काम करेगा, इसलिए साथ में रखो। लड़ाई में जाता, साथ लेकर जाता, सफ़र पे जाता, साथ लेकर जाता, खाना खाता, साथ में खाता, मजलिसे घर में करता, साथ में घर में करता। और जहांगीर की ये सोच थी कि अगर हमने इन्हें अलग कर दिया तो ये इनकलाब ला देगा, साथ में रखो ताकि दोनों फ़ायदा हो। पहला फ़ायदा ये होगा कि ये अपना मिशन लेकर नहीं चल पाएंगे, दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जितनी भी कौम और रियाया है वो समझ लेगी कि मेरा मुर्शिद, मेरा आलिम, मेरा मुजद्दिद, मेरा शेख वो जेल की आहनी सलाखों के पीछे नहीं है बल्कि वो आज़ाद हो चुका है। इन दो सोचों के साथ जहांगीर ने हजरत मुजद्दिद अल-फसानी को आज़ाद किया, मगर उसे क्या खबर थी कि जिसको साथ लेकर चल रहे हैं एक दिन वही साथ रहने वाला अपने इल्म, अमल, किरदार और हुस्न सीरत और हुस्न अदा और तस्किये नफ्स के चिराग से जहांगीर के दिलों में बेहूदगी और अकबर की दी गई विरासत के खलियान को जला कर रख देगा। बैठो बेटा, बैठो, जला कर जला कर रख देगा। अब यहीं पर तवज्जो चाहो। अब जहां मैं नतीजे के तौर पर लाना चाहता हूं हजरत, वो करीब बात आ गई है। जवानों 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 गौर से सुनना अपनी तारीख के इस खूबसूरत हिस्से को। भाई अब यूसुफ साहब क़िबला दुआएं चाहूंगा कि हजरत मुजद्दिद अल-फसानी भी दुनिया से चले गए, बादशाह जहांगीर भी दुनिया से चला गया, मगर बादशाह जहांगीर के मिशन ने एक काम किया। मुजद्दिद अल-फसानी के बेटे ख्वाजा मासूम देहलवी की तरबियत में हजरत मोहिउद्दीन को, जो बाद में औरंगजेब हुए, उनकी तरबियत में रख दिया। ख्वाजा मासूम नक्शबंदी शहजादे मुजद्दिद अल-फसानी की तरबियत के मदरसे में और तस्फिये कल्ब की खानकाह में हजरत मोहिउद्दीन बादशाह औरंगजेब 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल नहीं रहे बल्कि मुकम्मल 30 साल रहे। अब तवज्जो चाहूंगा, अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम, बादशाह के मजहब पर लोग होते हैं। एक दाता बादशाह था जिसे अकबर कहते हैं, एक पोता बादशाह था जिसे औरंगजेब कहते हैं। अकबर की बादशाहत ने लोगों से इस्लाम को, लोगों को इस्लाम से तोड़ा था, मगर हजरत इमाम सरहंदी के बेटे की तरबियत ने एक ऐसा मुजद्दिद पैदा किया। मुजद्दिद की बेटे की तरबियत से एक मुजद्दिद पैदा हुआ जिसे ख्वाजा मासूम नक्शबंदी कहते हैं। इन्होंने ऐसी तरबियत की बादशाह औरंगजेब की कि जितना बाप ने भारत के इस्लाम की इमारत को तोड़ा नहीं था, उससे ज्यादा हजरत बादशाह औरंगजेब ने इसे जोड़ के बता दिया था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान गौसे आज़म, फैज़ान मुजद्दिद अल-फसानी, फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ान हुजूर साबिर पाक, फैज़ान हुजूर मखदूम सिमना, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। में आ गई, मजमून आ रहा था, शख्सियतें मौजूद थी, अपनी इस्लाह भी चाह रहा था और आपकी इस्लाह भी चाह रहा था।
तो जरा सा फिर एक बार मुस्कुरा दो ताकि मैं आगे बढ़ूँ। आप तो मुझको ऐसा देख रहे हैं जैसे कोरोना फिर से लौट रहा है मेरी ही सूरत में। जरा ठीक ठाक से देखो ना भाई, मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हजरात, अल इल्मु बिला अमलिन वबालुन, इल्म है अमल नहीं है, नफरत ही नफरत, नफरत ही नफरत। तारीख से गुजरी हुई तारीख से आने वाली तारीख दिखला रहा हूं। नफरत ही नफरत, नफरत ही नफरत, नफरत ही नफरत, नफरत ही नफरत, नफरत ही नफर, नफरत ही नफरत। मैं ही अच्छा, 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 तू कौन, तू कौन, तू कौन। पहले ये होता था मैं ही बुरा तू ही अच्छा, मैं ही बुरा तू ही अच्छा, मैं ही बुरा तू ही अच्छा, मैं ही बुरा तू ही अच्छा। जब ये होता था तो जो अपने आप को पहचान लेता था वो अपने खुदा को पहचान लेता। सुभान अल्लाह। और जब से ये आ गया मैं ही अच्छा, तू कौन, तू कौन, तू कौन, तो न तू अच्छा रहा न मैं अच्छा रहा। अल इल्मु बिला अमलिन वबालुन, इल्म है अमल नहीं है तो ऐसे इल्म से तबाही आती है, हिलाकत आती है, बर्बादी आती है, हसद, जलन, नफरत, कीना। वल अमलु बिला इल्मिन दलालुन, अमल है इल्म नहीं है तो ऐसे अमल से गुमराही आती है। वल जमउ बैनहुमा कमालुन, और जहां इल्म अमल से दोस्ती कर ले, सुभान अल्लाह, और अमल इल्म को साथी बना ले, क्या कहने, वाह तो वाह न वाह। वहां वबाल है न वहां दलाल है, बल्कि वहां कमाल ही कमाल। कमाल ही कमाल, बेशक। ए बाबू, ए काला पैंट, ए मेरा लाल, ए मेरा यार, अरे इधर देख, इधर इधर इधर। कहाँ जा रहा बेटा? पानी पीने जा रहे हैं? आओगे ना, आओगे ना? क्या नाम है तुम्हारा? अरमान ने कहा है कि मैं आऊंगा। जरा सा तबीयत के साथ बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तलवार कौन सी आपके पास है? बस गुफ्तगू मेरी यहीं जाकर ठहरेगी। कैसे लड़ेंगे आप ये जंग, कैसे जीतेंगे आप ये जंग? इसी बीच में 2 मिनट की एक बात और कर दूं जी, इरशाद। हज़रत, दुआओं के साथ। सुल्तानुल मुहक्किकीन मखदूम जहां सय्यदुना शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मनेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो शख्सियत है जिनकी नमाज जनाजा सरकारे मखदूम कछौछा ने पढ़ाई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप सुल्तानुल मुहक्किकीन हैं, पैदा हुए बिहार के पटना के करीब मनेर शरीफ में, तालीम हासिल की आज के बांग्लादेश के सोनार गांव में, मुरीद हुए दिल्ली की सरजमीन पर ख्वाजा नजीबुद्दीन फिरदौसी से। आपका आशियाने इश्क इस वक्त सूबे बिहार के शहर बिहार शरीफ में, जहां मेरा घर है, नवादा, नवादा से 32 किलोमीटर की दूरी पे है। नाम शरफुद्दीन। कितने बड़े हैं ये, कितने बड़े हैं ये, कितने बड़े हैं ये कि महबूबे इलाही ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली एक मर्तबा एक सफ़ा पढ़ रहे थे और इतनी देर तक पढ़ते रहे कि घंटों पढ़ते रहे। उनके खादिम ने कहा, हमेशा आपको पढ़ते हुए देखा मगर ऐसा पढ़ते हुए कभी नहीं देखा जैसा आज आप पढ़ रहे थे। तो हजरत ख्वाजा महबूबे इलाही के महबूब ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली ने कहा कि मैं जो घंटों पढ़ रहा था एक सफ़ा, ये सिर्फ एक सफ़ा नहीं था बल्कि ये बिहार के मेरे भाई ख्वाजा शरफा का भेजा हुआ खत था। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। का इतना कितने क्यों पढ़ रहे थे? घंटों घंटा कौन नसीर जिन्हें पढ़ाया निजामुद्दीन महबूबे इलाही ने। सुभान अल्लाह। खत लिखा बिहार के मखदूम शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मनीरी ने। फिर क्या लिखा था उसमें? तो ख्वाजा नसीर जैसे महबूबे इलाही के महबूब ने कहा कि ये सिर्फ खत नहीं था बल्कि जब मैं पढ़ रहा था तो ऐसा लगता था कि मेरे शेख शरफा ने मेरी हथेली पे मेरे 100 साल का कुफ्र ला के रख दिया। इतनी बड़ी शख्सियत, इतने बड़े लोग, मगर हर वक्त कांपते थे रब के इंसाफ से और हर वक्त मांगते थे मौला का फजल।
आज हमारे पास कुछ नहीं है, ना फजल तलाश करते हैं, ना अमल तलाश करते हैं। फ्री में जन्नत देने वालों की भीड़ लग गई है, फ्री में जन्नत लेने वालों की भीड़ लग गई है। जन्नत देने वाला तो बड़ा अक्लमंद निकला, दुनिया तो कमा ही चुका, मगर जन्नत लेने वाला कितना सादा है जो ये नहीं समझ पाता कि आलू की दुकान पर जाओ तो आलू कोई फ्री में नहीं देता, कद्दू की दुकान पर जाओ तो कोई कद्दू फ्री में नहीं देता, सब्जी की दुकान पर जाओ तो कोई सब्जी फ्री नहीं देता। मगर ये कौन से लोग निकल गए हैं मशीखत के नाम पर बाजारों में, जो फ्री में जन्नत देने की बात करते हैं। अगर फ्री में जन्नत मिली होती, है कोई इस दौर में जो मेरे आला हजरत के तकवे का मुकाबला करे? है कोई इस दौर में जो मेरे आला हजरत के इल्म का मुकाबला करे? है कोई इस दौर में जो मेरे आला हजरत की फिक्र का मुकाबला करे? आशिक रजा, मुतकल्लिम रजा, मुनाजिर रजा, सूफी रजा, कलमकार रजा, साइंटिस्ट रजा, फलसफी रजा, आशिक रजा, शायर रजा, वो तो तड़प तड़प कर कहते हैं सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत कभी फ्री में नहीं मिलती। बेशक फ्री का कारोबार करने वाले बाबाओं का गिरेबान पकड़कर पूछ, मेरी मुझको जन्नत देने का फैसला लेने वाले तेरी जन्नत फिक्स है या नहीं? बड़े बड़े पारसाओं की जिंदगी देखो, नमाज उनके पास, रोजा उनके पास, ज़कात उनके पास, हज उनके पास, तस्फिया कल्ब उनके पास, तस्किया नफ्स उनके पास, आंखों के बहते हुए आंसू उनके पास, रोता हुआ दिल उनके पास, तड़पता हुआ दिमाग उनके पास, करामत भी उनके पास, इस्तिकामत भी उनके पास। मगर तड़पते थे मौला सब रूठ जाए तेरी रहमत ना रूठी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सब नाराज हो तेरी रहमत नाराज ना हो। सब रूठिए, सब रूठे, रूठ जाए तुम ना रूठियो, तुम रूठियो तो गजब हो जाए। बेशक तुम रूठियो तो गजब हो जाए। हजरात, मखतूम जहां ने एक बात लिखी है, 2 मिनट इस पर बात करूं और फिर जहां लाना है मैं वहीं के लिए सारी बातें कर रहा हूं। फरमाते आदमी 3 सिफतों में एक सिफत पर होता है, खाता भी है। मैं जो तलबा है, हमारे बच्चे जो फारिग हुए, मैं इनसे कहूंगा कि हो सके तो मौजूदा शख्सियात में कम लोगों को देखना, अपने बुजुर्गों की तारीख ज्यादा पढ़ना। बेशक, क्योंकि मैं सरकार ताजुल शरिया का मुरीद हूँ। 1997 में मेरी फरागत हुई। 2004-5 के पीरियड में सरकार ताजुल शरिया नवादा तशरीफ लाए। नया नया इल्म था, नया नया जुनून था। हम भी कभी शहद की छत्तों से खेला करते थे, हम भी कभी चमन में जाकर फूलों को तोड़कर दिलकशी का मजा लिया करते थे। अब तो मामला ये है कि है सख्त राह गुजर, थोड़ी दूर साथ चलो। बड़ा कठिन है सफर, थोड़ी दूर साथ चलो। नशे में चूर हूं मैं भी, तुम्हें भी होश नहीं। बड़ा मजा हो अगर थोड़ी दूर साथ चलो। तमाम उम्र कहाँ कोई साथ देता है, ये जानता हूं मगर थोड़ी दूर साथ चलो। मेरा जज्बे मोहब्बत कोई ले सके तो ले ले, मेरी ये अजीज दौलत कोई ले सके तो ले ले। जहाँ तीरगी को देखा वहीं अपने घर को फूंका, मेरा ये जुनून खिदमत कोई ले सके। इन्हीं पत्थरों से चलकर जो तुम आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। मैंने 3-4 साल से ऐसी तकरीरें करना अल्हम्दुलिल्लाह बंद कर दी, जिससे मेरी कौम फ्री में जन्नत तलाश करे। हम तो अपनी तकरीर में चाहते हैं वो बातें आए कि मेरी आंखें भी बहें, आपकी आंखों में भी आंसू आए, मेरा दिल भी तड़पे, आप भी तड़पिए, और इस तड़पने की ज़मीन पर कुछ देर रह तो जाइए। आपके आंसुओं से ज़मीन जब सैराब हो जाएगी तो रब के करम का ऐसा शजर उस सूखी जमीन से आपके रोते हुए आंसुओं के नतीजे में निकलेगा, जिसकी हरियाली से आपका खानदान ही नहीं साया हासिल करेगा, बल्कि जो भी रास्ते से गुजरेगा वो भी थोड़ी देर के लिए बैठकर हासिल कर लेगा और ये कहेगा कि जब 1400 साल बाद वाले मुसलमानों के दरख्त का साया इतना खूबसूरत है तो 1400 साल पहले वाले
वाले मुसलमानों का साया कितना खूबसूरत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते आदमी 3 सिफतों पे होता है। कितनी सिफतों पे? 3 में एक सिफत पर उंगली उठाकर बताओ तो जो जवान है 14 साल से 26 साल का जवान, वो हाथ उठाकर बताए कि 3 सिफतों में, 3 सिफतों में। हम भी आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आप हाथ उठाकर दिखाइएगा उंगली नहीं हमको। कभी कभी हम भी बहुत जिद्दी हो जाते हैं। उंगली उठाकर बताओ 3 सिफतों में एक सिफत पर आदमी होता है। कितनी सिफत पर? अरे हाथ उठाओ ना मेरे जवान, अभी से तू शर्मा रहा यार, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है मेरे लाल। हाँ, मेरी दुआ से बच कर रहो, कभी कभी दुआ अच्छी दिखती है मगर तबाही आ जाती है उससे। कितनी? अरे हाथ उठाकर बोलो ना कितनी? एक। जवानों गौर से सुनना, आदमी खाता भी है, पीता भी है, सोता भी है, उठता भी है, बैठता भी है, शादी भी करता है, बच्चे भी पैदा करता है, हवेली भी बनाता है, घर भी बनाता है, प्रॉपर्टी भी बनाता है, सब करता है। उससे आगे उसकी कोई सोच नहीं होती। खाओ पियो ऐश करो, खाओ पियो ऐश करो, खाओ पियो ऐश करो, उसकी सोच यही होती है, उसकी जिंदगी का मकसद ही यही होता है। खाओ पियो ऐश करो, खाओ पियो शादी करो, बच्चे पैदा करो, हवेली बनाओ, घर बनाओ। वाह 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 वाह। मलकुल मौत आया, कुछ किया नहीं, इसी में रह गया, चला गया। बुजुर्गों ने फरमाया कि ये वो आदमी है जो जानवरों की सिफत पर है, जो जानवरों की सिफत पर है। क्या मतलब? वो भी खाता है, वो भी पीता है, वो भी सोता है, वो भी उठता है, वो भी बच्चे पैदा करता है। गधे भी बच्चा पैदा करते हैं, बकरियां भी बच्चे पैदा करती हैं। फिर ये बताओ जब तुम भी वही करते हो जो गधे करते हैं तो गधे की जिंदगी और तुम्हारी जिंदगी में क्या फर्क है? एक तबका वो है जो खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, उठता है, बैठता है, हवेली वही सब करता है, और जब मुअज्जिन अजान की आवाज देता है सुभान अल्लाह, सब कुछ छोड़कर कहता है बीवी से रुक, माँ से कहता है अम्मी जरा मौका दीजिए, बच्चों से कहता है तू भी तैयार हो, लोटा ले, पानी ले, वजू कर। सुना नहीं मस्जिद के मीनारे से बुलाने वाले ने क्या कह के बुलाया? सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। चलो नमाज की तरफ। वो सब कुछ करता है, नमाज भी पढ़ता है, रोजा भी रखता है, हज भी करता है, सारी चीजें करता है। ये वो लोग हैं जो फरिश्तों की सिफत पर हैं। सुभान अल्लाह, ये वो लोग हैं जो फरिश्तों की सिफत पर हैं। और हर मुसलमान को कम से कम चाहिए कि वो फरिश्तों की इस सिफत पर जरूर रहे। बेशक बेशक। हाफिज होना कमाल नहीं है, आलिम होना कमाल नहीं है, मुफ्ती होना कमाल नहीं है, काजी होना कमाल नहीं है। अब तो झगड़ा होता है कि मैं मुफ्ती शहर, मैं काजी शहर। कानपुर में एक शहर में कई कई काजी, कई कई मुफ्ती। हंसने की बात नहीं, मैं बहुत सीरियस बोल रहा हूँ। कई कई काजी, जबकि हजरत मखदूम से किसी ने खत लिखा था, हुजूर मुबारक हो, मैं शहर का काजी बनाया गया। हजरत मखदूम ने जवाब दिया, बहुत खुशी की बात यह नहीं है कि तुम काजी बनाए गए, तुम्हें तो इन मनसब से आगे निकलकर अल्लाह की राह में अपने आप को फना करना था। हजरत मकतूबात इमाम रब्बानी में मुजद्दिद सरहंदी लिखते हैं कि एक मुरीद ने खत लिखा, हुजूर मैंने इतने मदरसे बना दिए, इतनी मस्जिदें बना दी, ये कर दिया, वो कर दिया। हजरत मकतूब इमाम रब्बानी लिखते हैं, तूने सबके लिए तो बहुत कुछ कर दिया, अपने लिए क्या किया वो बताना। आय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह। रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन ग़ज़ाली न रही, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख़याली न रही, तब शीरी न रही, शीरी मकाली न रही, मस्जिद मरसिया खां है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। अल्लाह अल्लाह। या तो आदमी जानवरों की सिफत पर होता है या फरिश्तों की सिफत पर होता है। और एक तीसरी चीज है यूसुफ भाई, कि वो नमाज भी पढ़ता है, रोजा भी रखता है, हज भी करता है, खाता भी है, पीता भी है, बच्चे भी पैदा करता है, हवेली भी सजाता है, मगर वो रुकता नहीं है एक मंजिल पर।
शायद मैं इसे समझा पाऊं कुछ लोगों को। वो ठहरता नहीं एक मंजिल पर, चूंकि जो सफर करता है रब के रास्ते में, वो उसको जो भी मकान मिलता है वो कहता है ये तो पा लिया। इसके बाद कौन सा मकाम है? बात है, वाह वाह इसके बाद कौन सा मकाम है? इसके बाद कौन सा मकाम है? जो अल्लाह का फकीर होता है ना, वो इसी माने में होता है। जो अल्लाह का फकीर होता है वो कभी थकता नहीं। बेशक जो अल्लाह का फकीर होता है वो कभी रुकता नहीं। जो अल्लाह का फकीर होता है उसकी हिम्मत कभी ठहरती नहीं। जहां ठहर गई तो हिम्मत नहीं, जी बेशक, क्या कहने, जहां ठहर गई तो हिम्मत नहीं। जहां हिम्मत है वहां ठहराव नहीं है। तो जो अल्लाह वाला होता है वो अपने मौला से कहता है मौला मैं तो फकीर हूँ देता जा, मैं तो फकीर हूँ देता जा, मैं तो फकीर हूँ देता जा। तो फिर आलिम से वो आलिम रब्बानी होता है। आलिम रब्बानी से तसव्वुफ की तरफ जाता है। तसव्वुफ की राह पे चलता है तो सुलूक को फिर पकड़ता है। फिर वो कभी फनाउल फना में जाता है, कभी वहदतुल वजूद में जाता है, कभी वहदतुल शहूद में जाता है। और जब इस दरिया में पहुंचता है तो कहता है मंसूर की जुबान में अनल हक। तो बोलने वाला मंसूर नहीं होता है, जुबान मंसूर की होती है, बोलने वाला कोई और। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान मखदूम सुन्ना, फैजान औलियाए किराम। बैठो बैठो बैठो। बैठ जाओ मेरे लाल, सुनो थोड़ी सी कभी सुनो। डॉक्टर होना कमाल नहीं है, क्या कहने, बहुत कमाल। इंजीनियर होना कमाल नहीं है, खतीब होना कमाल नहीं है, शायर होना कमाल नहीं है, पीर होना कमाल नहीं है। कमाल है बंदा हो जाना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। बंदा हो जाना। सब कुछ हुए बंदा न हो सके, अल्लाह, कुछ नहीं हुए बंदा हो। वाह वाह, सब कुछ हुए बंदा न हो सके, कुछ नहीं हुए बंदा हो गए। तो जो बंदा होता है रब फरमाता है तू मेरा हो गया, वाह सुभान अल्लाह। तू मेरा हो गया, तू मेरा हो गया। मैंने भूख दी फिर भी मेरा रहा, मैंने प्यास दी फिर भी मेरा रहा, मैंने तंगी दी फिर भी मेरा रहा, मैंने झोपड़ी से भी निकाला फिर भी मेरा रहा, हवेली का रास्ता नहीं दिया फिर भी तू मेरा रहा, भूखा रहा मेरा, प्यासा रहा मेरा। तो वो कहता है मौला मैं बंदा हूं ना, सुभान अल्लाह, मैं बंदा हूं ना। जब मैं बंदा हूं तो मुझे क्या मतलब भूख से, मुझे क्या मतलब प्यास से। भूख क्या चीज है मैं क्या जानूं, मैं तो सिर्फ तेरी तजल्ली जानूं, मैं तो सिर्फ तेरा जमाल जानूं, मैं तो सिर्फ तेरा जलवा जानूं, मैं तो सिर्फ तुझको जानूं। तो रब की रहमत कहती है सब कुछ बर्दाश्त किया तूने मेरे लिए तो मैं हो गया तेरे लिए, सुभान अल्लाह, मैं हो गया तेरे लिए। मन लहुल मौला फलहुल कुल, जिसका मौला उसका कुल, बेशक जिसका मौला उसका कुल। तो सब हो गए बंदा ना हो सके तो कुछ ना हुए। तो चूंकि हजरत ने इशारा किया तो थोड़ी सी बात मैं उस पर कर दूं, जी जी, क्योंकि बुलाने वाले की बात जरूर सुननी चाहिए ताकि रुखसती की डोली जरा सजी संवारी रहे। हजरत दुआओं के साथ मौलाना फरमाए तो थोड़ी देर बात कर दूं जो हजरत चाहते हैं। जी जी, इरशाद, तो मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो सुभान। सुभान अल्लाह, मौलाना फरमाइएगा बंदगी, बंदा भैया। डॉक्टर वो है जिसे इलाज करना आवे, इंजीनियर वो है जिसे नक्शा बनाना आवे, सूफी वो है जो नजर की आंख से अपने चाहने वालों के दिलों की गंदगी दूर कर दे, पीर वो है जो अपने मुरीदों को शरीयत का पाबंद बना दे, मुरीद वो है जो अपने पीर के मिशन पर चलने की ठान ले, उस्ताद वो है जो बच्चों को सबक उतार दे, शागिर्द वो है जो उस्ताद के एहतराम में सबक ले ले, डॉक्टर वो है जिसे इलाज करना आवे, इंजीनियर वो है जिसे नक्शा बनाना आवे, किसान वो है जो खेत को जोत कर सब्जा उगाना जाने। अगर यही सच है तो फिर बंदा वो है जिसे बंदगी आ जाए। आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंदा वो है जिसे बंदगी आ जाए। इतने लोग हैं सब बंदा है। मैं गलती से भी कह दूं कि आप बंदा नहीं है तो आप की आंखों का जलाल कम आएगा। मुफ्तियान इज़ाम की फिक्र है कि सच्ची तलवार मेरे मुतालियाती गर्दन को कहीं तराश न दे।
इसलिए मैं चाहता हूं कि क्लियर करूं, क्या जुमले, क्लियर करूं, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो कहते हो कि अल्लाह एक है और हम उसी के बंदा हैं, तो स्टेज से लेकर यहां तक पहले हाथ उठा ले। चाचा थोड़ा तो उठा दीजिए, कभी कभी बच्चों को हौसला मिलता है ना। हाथ उठाकर बोलिए अल्लाहू अकबर, और बुलंद आवाज से अल्लाहू अकबर। अरे हवाओं को लहरा दो, फजाओं में तहलील कर दो, नारे की इस रंग अदा को हाथ उठाकर बोलो अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। हाथों को अपनी जगह रखो। बंदा है सब, यूसुफ भाई आप भी बंदा है, मैं भी बंदा हूँ, सब बंदा है, डॉक्टर इंजीनियर सब बंदा, सब बंदा। बंदा कहते किसको है? अब बंदा हो तो बंदगी बताओ, बंदगी की तारीफ क्या है? पूछा गया हजरत मखदूम जहां से, बंदगी चीज, बंदगी की तारीफ क्या है, किसे कहते हैं बंदगी? जवाब सुनो, ये नहीं कहा नमाज बंदगी है, रोजा बंदगी है, हज बंदगी है, ज़कात बंदगी है, ये नहीं कहा मेरे मखदूम ने। वाकई बुजुर्गों का रंग निराला, 2 हरफों में पूरी दास्तान लिख देते। फरमाते हैं बंदगी जानना चाहते हो? हाँ बता दूं। आप भी जानना चाहते हैं तो बता दूं, बता दूं तो सुभान अल्लाह बोलोगे तब ना बताऊंगा। बंदगी किसे कहते हैं? फरमाते हैं मेरे मखदूम, सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जितने अच्छे तरह से बोले उतने अच्छी तरह से मैं आगे बात करूंगा। सुभान अल्लाह। सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। क्या मतलब? तेरी 2 ही हैसियत है, या तो तू जवान रहेगा, या तू अमीर रहेगा, या तू गरीब रहेगा। या तो तेरे पास झोपड़ी होगी या तेरे पास हवेली होगी। कोई 10 लाख वाला है, कोई 11 लाख वाला, कोई 12 लाख वाला, कोई 50 लाख वाला, कोई 5 करोड़ वाला, मगर 2 ही पार्ट में बांटा जाएगा। वो गरीब है, वो अमीर है, वो अमीर है, वो गरीब है, वो गरीब है, वो अमीर है। और हर अपने के आगे, अपने बड़ों के आगे गरीब है। या तो गरीब है या अमीर है, या गरीब है या अमीर है। यही 2 सूरत है। अगर अल्लाह ने तुझे झोपड़ी दी, मेरी कौम की माओ बहनों बेटियों तुम जरूर सुनना, चूंकि शिकवे सबसे ज्यादा तुम करती हो। और बंदगी की अदा ये नहीं है कि शिकवा किया जाए, मुसीबत आए तो सब्र करो, इनाम मिले तो शुक्र। बंदगी किसे कहते हैं? सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। हजरत या तो तू अमीर है या गरीब है, गरीब है या अमीर है। अगर तू गरीब है, तेरे पास झोपड़ी है, तेरे पास सूखी रोटी है, तेरे पास कुछ नहीं है, तू गरीब है, तेरे पास पैसे नहीं है, तो शिकायत मत कर अल्लाह 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 कि मौला मैंने क्या बिगाड़ा जो मेरे पास सूखी रोटी तक नहीं, उसने क्या किया था जो दौलत भरी पड़ी है। और दौलत वाले कभी अकड़ना मत, कभी ये मत सोचना कि तेरे दिमाग के शऊर की बुनियाद पर दौलत तुझे मिली है। कभी ये मत सोचना कि तेरी तदबीर और तेरे तदब्बुर की बुनियाद पर तेरे घर सोना चांदी चल कर आए हैं। कभी ये मत सोचना। इसलिए कि ज्यादा दूर मत जाओ। दौलत की क्या कमी थी सद्दाम हुसैन साहब के पास? लीबिया का मर्दे आहन कहलाता था कर्नल कज़ाफी, क्या कमी थी उसके पास? कारून की दौलत भूल गए क्या? सद्दात के खजाने की तुझे खबर नहीं क्या? हामान की गुरूर और इख्तिदार पर तुम्हारी नजर नहीं क्या? न उसकी दौलत उसके पास रही, न उसकी ताकत उसके पास रही, न उसका इख्तिदार उसके पास रहा। दिमाग तो वही था, दौलत कहाँ गई? दिमाग तो वही था, हुकूमत कहाँ गई? दिमाग तो वही था, सोना चांदी कहाँ गया? दिमाग तो वही था, फिर तरक्की खत्म क्यों हो गई? जिसके आगे पीछे लाओ लश्कर चलता था, आज उसके वो किराए के घर पे रहता है। दिमाग तो वही था, हुआ क्या? तो आवाज आती है, दौलत देता भी वही है बेशक, और दौलत लेता भी वही है। बेशक। अगर दे तो अकड़ मत, ले तो शिकवा मत कर। बेशक। दे तो अकड़ मत, ले तो शिकवा मत कर। दे तो मुसल्ला बिछा शुक्र का, सुभान अल्लाह। और ले तो नमाज पढ़ सब्र की।
नमाज सब्र की, इसलिए कि जो सब्र करता है वो भी कामयाब, जो शुक्र करता है वो भी कामयाब। बेशक बेशक सुभान। इसी मौजू पर एक लतीफा याद आ गया। मैं बाबा नहीं हूं, मैं आलिम हूं। आजकल एक बाबा निकले हैं, वो आफत वहाबियत नहीं है, वो आफत फिक्र सुन्नियत है। जी जी बिल्कुल। स्टेज मेरा, नाम मेरा, वो अकीदे से मेरा, मगर उसकी जुबान, उसका मुताला तो है ही नहीं है। बात ऐसी है कि जमात सुन्नत के जी होश लोग आंसू बहा रहे हैं उस पर। बाबा है वो, बाबा को जलसे में मत बुलाओ, जी बिल्कुल बिल्कुल सही, बेशक सही है। झारखंडी सच्चे बाबा, सूफी को बुलाओ, अच्छे पीर को बुलाओ। अब तो वो जो चाहूंगा मुलाहिजा फरमाइएगा। क्या मैं कह रहा था? लीजिए नकीबे साहब सेगा जमा गायब, अब मैं सेगा वाहिद हाजिर हूं। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर तुझको रब ने दिया तो शुक्र कर, जी बेशक। रब ने लिया तो सब्र कर। एक लतीफा याद आ गया। जी जी जी। एक मियाँ शौहर, हस्बैंड, वेरी वेरी हैंडसम, और बीवी उसके मुकाबले में वेरी वेरी पावरलेस और कमजोर और ब्राइटलेस। एक दिन औरत झाड़ू दे रही थी, मौजू को समझा रहा हूं मैं, झाड़ू दे रही थी, मियाँ बहुत गौर से देख रहे थे। अचानक झाड़ू देते देते औरत की नजर पड़ी आईने की तरफ, तो क्या देखती है कि शौहर उसका उसी की तरफ तक रहा है। मुड़कर बोलती, मुझको क्या देख रहे हैं जी, बिल्कुल तके जा रहे हैं। तो शौहर ने कहा, देख रहा हूं कि तुम भी जन्नती हो और मैं भी जन्नती हूं, तुम भी जन्नती हो और मैं भी जन्नती हूं। बीवी ने फौरन मचल कर कहा, वो कैसे? झाड़ू फेंक कर खुशी के मारे, हम जन्नती कैसे? कहा कि मैं खूबसूरत हूं ना, कहा मेरे मुकाबले में तुम काफी कमजोर हो ना, कहा तुम मुझे पाकर सब्र करती हो, मैं तुम्हें पाकर सब्र करता हूं, तुम मुझे पाकर शुक्र करती हो। सब्र वाला भी जन्नती, शुक्र वाला भी जन्नती, हम दोनों जन्नती। सुभान अल्लाह। तो इनाम मिले तो शुक्र अदा कर, आजमाए तो सब्र कर। और जो अल्लाह वाले होते हैं ना, जो बंदे होते हैं, वो आजमाने पर कहते हैं, मौला आखिर तू आजमा रहा है, मुझे भूखा रखता है, प्यासा रखता है, मुझे को क्यों रखता है? ये क्या कम है मेरे लिए कि तेरी रहमत मुझे याद रखती है, सुभान अल्लाह, क्या तेरी कुदरत मुझे याद रखती है। कोई अपना ही समझ के तो सजा देता है, कोई अपना ही समझ के तो सजा देता है। तो सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। करबला पहुंच जाओ, नमाज उधर भी, नमाज इधर भी, रोजा उधर भी, रोजा इधर भी, हाफिज उधर भी, हाफिज इधर भी, मगर बंदा इधर था, बेशक बंदा उधर नहीं था। नहीं। इसलिए कि उधर तलवारें थी, नमाजें थी, तलवारें थी, रोजा था, तलवारें थी, कुरान की तिलावत थी, मगर सब्र शुक्र नहीं था। सब्र शुक्र तो मेरे आका हुसैन की तरफ था। अजीब है करबला की तारीख, एक ही वक्त में सब्र भी है, शुक्र भी है। सब्र के मुसल्ले पर शुक्र की नमाज कैसे पढ़ी जाती है, कोई हुसैन से पूछे। वाह वाह वाह। सब्र के मुसल्ले पर शुक्र की इबादत कैसे की जाती है, कोई आका हुसैन से पूछे। अली अकबर दे दिया, सब्र है। अली असगर दे दिया, सब्र है। कासिम को दे दिया, सब्र है। औनो मोहम्मद को दे दिया, सब्र है। और तारीख का वो दर्दनाक हिस्सा किस कदर रंगीन भी है, सादा भी है, कि जब हजरत अली असगर के हुलकूम से आका हुसैन ने तीर खींचा और खून का फव्वारा निकला। रिवायत में है कि खून को आपने हथेली में लेके आसमान की तरफ उड़ाया और कहा था, मौला ये तो एक अली असगर है, अगर ऐसे हजारों अली असगर तू दे और तू कहे कुर्बान करूं तो तेरी राह में कुर्बान करता चला जाऊं। इसे कहते हैं सब्र, भी इसे कहते हैं। बेशक बेशक। तो बंदगी जान गए, सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। तो इसी से समेट कर लंबी बात नहीं करूं। जब बंदा किसे कहते हैं, तो जिसके पास सब्र आ जाए, जिसके पास शुक्र आ जाए, तो वो बंदा होता है। हर हाल में कहता है, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं क्या हूँ, मेरा जीना अल्लाह के लिए, मेरा मरना अल्लाह के लिए, मेरा उठना अल्लाह के लिए, मेरा बैठना अल्लाह के लिए, मेरी इबादत अल्लाह के लिए। अपना सब कुछ मौला के हवाले कर देता है।
कैसे जिएंगे आप, कैसे चलेंगे आप, कैसे आगे बढ़ेंगे आप। तो जल्दी से मैं इस पर बात रख दूं, जो कुछ मैंने बात रखी इसी के इर्द गिर्द है, मैं उसको जरा क्लियर करके अपनी गुफ्तगू हजरत तमाम करूंगा। कैसे जिएंगे आप, तो आपको जीतने के लिए और आपके जीने के लिए आपके पास 3 तलवारें हैं। कितनी तलवारें हैं जवानों, मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूं। 3 तलवारें हैं। पहली तलवार का नाम है ईमानो यकीन। बेशक यकीन जमा लो, डरो मत, अच्छे बन जाओ, डरो मत, यकीन जमा लो। मेरा जब वो चाहेगा मरेंगे, जब तक वो चाहेगा जिएंगे, कोई हमें मार नहीं सकता, जब वो मारेगा तो कोई जिला नहीं सकता। बेशक, बहुत अच्छी बात। इस यकीन के साथ और इस ईमान के साथ जीना सीखो, और जब ईमान ठोस रहे तो इससे जन्नत मिलती है। और इसी के साथ दूसरी तलवार है अमल। बेशक, ईमान के साथ अमल भी रखो ताकि दुनिया तुम्हारी बहुत अच्छी रहे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ए हमारे रब हमें दुनिया में हसना दे। ये दुनिया में हसना कब पाते हैं, जब हम अपना इखलाक ठीक करते हैं, जब अपना किरदार ठीक करते हैं, जब अपना कैरेक्टर ठीक करते हैं, जब अपनी जिंदगी ठीक करते हैं, जब अमल बेहतर करते हैं। अमल पर तकरीरें बहुत होती रहती हैं। ईमान 1, अमल 2। आखिरी बात 5 मिनट में अपनी गुफ्तगू तमाम। एक तीसरी तलवार का नाम है मोहब्बत। ईमान ठीक तो जन्नत, ईमान के साथ अमल ठीक तो दुनिया भी अच्छी, जन्नत भी मिलेगी। और जब ये दोनों ठीक है तो इस्लाम बचेगा, और जब इसी में मोहब्बत शामिल कर दोगे तो इस्लाम बचेगा ही नहीं, इस्लाम फैलेगा। सुभान अल्लाह। इस्लाम फैलाने की फिक्र कम है, लड़ाई इसीलिए। स्टेजों पे लड़ाई, 2 खतीबों में लड़ाई, 2 पीरों में लड़ाई, शायर और खतीब में लड़ाई। इस स्टेज से नफरत फैलाना नहीं चाहिए, चूंकि ये स्टेज नहीं मिंबर रसूल है। यहाँ से वो चरागे इश्क जलाओ कि जिसकी रोशनी से पड़ोसी भी के बच्चे भी किताब पढ़ना सीख जाए, पड़ोसी के बच्चे भी सबक पढ़ना याद करना सीख जाए। मोहब्बत जिस मुल्क में आप रहते हैं, ये भारत है, ये मेरा मुल्क है, ये आपका मुल्क है। मुल्क से मोहब्बत करो, किसी को दिखाने के लिए नहीं, बुजुर्गों के मिशन को आगे बढ़ाने मोहब्बत करो। और 3 मिनट में एक वाकया मोहब्बत पे सुन लो। आओ दिल्ली चले, सुभान अल्लाह। बगल में है दिल्ली, 22 खाजगान की चौखट है दिल्ली, ख्वाजा कुतुब का है दिल्ली, महबूब इलाही का है दिल्ली, अमीर खुसरो के रंग का है दिल्ली, हरे भरे शाह की मस्ती का है दिल्ली, सरमद शहीद के जज्बे का नाम है दिल्ली, ख्वाजा कलीम की फिक्र का नाम है दिल्ली, सुल्तान मुहक्किकुल इत्लाक ख्वाजा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के तरसे हदीस का नाम है दिल्ली, हजरत बाकी बिल्लाह की फनाइयत का नाम है दिल्ली, हजरत ख्वाजा नसीर के मलफूजात के आईने का नाम है दिल्ली, बेशक हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली हैं। मगरिब की नमाज पढ़ते हैं, देख लीजिएगा 2 बजने में 10 मिनट बाकी है, 1:55 में तकरीर खत्म होगी इंशाल्लाह, फिर दुआ सलाम हम लोग पढ़ लेंगे। 5 मिनट में आप जल्दी जल्दी सुन लीजिए। ख्वाजा नसीर मगरिब की नमाज पढ़कर थोड़ी सी तारीकी छा गई, खानकाह से बाहर निकले, अचानक एक गरीब यहूदी औरत के घर के पास से गुजरे तो अंदर से, जबकि हर तरफ अंधेरा छा चुका था, बर्तन के गिरने और गिर कर टूटने की आवाज आई। हजरत ख्वाजा नसीर वहीं पे रुक गए, मुड़कर कहते अपने लोगों से कि ये आवाज कैसी थी, बर्तन के टूटने की आवाज इस वक्त इस कदर तेज क्यों आई? तो उनके चाहने वालों में एक ने कहा, सरकार ये एक यहूदी मजहब की मानने वाली औरत का शौहर मर गया है, छोटे छोटे बच्चे हैं,
दिन भर मेहनत करती है, कुछ पैसे कमाती है, किसी तरह बच्चों की परवरिश करती है। इतने पैसे भी इसके पास नहीं है कि रात में अपने घर में चिराग जला सके, इसलिए सूरज के डूबने से पहले ही अपने बच्चों को खिलाती है, पिलाती है, सारा काम समेटती है, सो जाती है। हो सकता है कि किसी को कोई जरूरत पड़ गई हो, बर्तन किसी जगह पर रखा हुआ हो, किसी को समझ में नहीं आया हो, अंधेरे में टकरा गया होगा, कोई बर्तन टूट गया। इतना सुनना था, ख्वाजा नसीर ने कहा आगे नहीं जाऊंगा, चलो खानकाह। सुभान अल्लाह। बर्तन, वहां बर्तन टूटा, यहाँ मेरे नसीर का दिल टूटा। अल्लाह पलट गए, बुलाया खादिम को, कहाँ हो? जी हुजूर। कहा इस खानकाह में जितने चिराग जलते हैं सब लेकर आओ। सारे चिराग लाए गए। उन चिरागों में जो सबसे बड़ा चिराग था, उस चिराग को लेकर हजरत ने फरमाया कि कल से ये चिराग खानकाह में नहीं बल्कि उस गरीब यहूदी औरत के घर में जलेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फिर फरमाया सुनो, कल तो चिराग तेल के साथ पहुंचा देना, मगर हर दिन शाम का सूरज डूबे उससे पहले चिराग पहुंचा देना। और सुनो, कल से जो मेरी खानकाह में लंगर बनेगा, मेरी खानकाह के लोग बाद में खाएंगे, पहले उस गरीब यहूदी औरत के घर में खाना पहुंचना चाहिए। 15 दिन, 18 दिन, 20 दिन हुआ होगा। अचानक वो औरत अपने बच्चों को मैली कुचैली साड़ी में समेटे चली आई, खानकाहे नसीरिया में पहुंची। कहा बाबा कहाँ है? किसी ने कहा वो कमरा है। चली गई दरवाजे पर, हजरत तस्बीह के दानों पर उंगलियां फेरते थे, आंखें बंद थी, अल्लाहू अल्लाहू का विर्द था। जब उस आलम इश्क से बाहर आए, सामने देखा दरवाजे पर एक औरत, छोटे छोटे बच्चे। हजरत फरमाते कौन हो बेटी? बेटी तुम कौन हो? औरत रो कर कहती है बड़े लजपाल हो मुर्शिद, वाह वाह वाह, सुभान। बड़े दयालु हो आका, मुझे खिलाया भी, पिलाया भी, मेरे घर में चिराग जलाया भी, और ये भी नहीं जानते कि मैं कौन हूँ बाबा, मैं वही औरत हूँ, यही मेरे बच्चे हैं। इतना सुनना था, ख्वाजा नसीर तड़प कर मुसल्ले से उठ गए और कहा बेटी कोई और जरूरत है तो बताओ, कोई और जरूरत हो तो बताओ। वो औरत आंखों में आंसू लेकर कहती है सरकार कोई जरूरत नहीं है, दिल्ली में मेरे सब थे, रिश्तेदार, खानदान, मजहब के लोग सब दिल्ली में थे, मगर किसी को ख्याल नहीं आया कि मेरे घर में चिराग जले कैसे। ये आपने कहा वाकई चिरागे दिल्ली तो आप है, सुभान अल्लाह, चिरागे दिल्ली तो आप है बाबा। कहा क्या चाहती हो बेटा बोलो। कहा बाबा मैं सोच रही हूं कि जब दिल्ली वाला नसीर ऐसा है तो मदीने वाला अमीर कैसा होगा, इसलिए मैं आई हूं यहूदियत से तौबा करूंगी। आप जिस मजहब पर है उस मजहब पर अपने आप को लाना चाहती हूँ, इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। हजरत ने फरमाया पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसी मिशन से इस्लाम फैला है। बेशक मोहब्बत को बुझने मत देना, मोहब्बत के चिराग को गुल होने मत देना। सिलसिले चिश्तिया की तारीख हर वक्त याद रखना, जितना नाजुक दौर आए उतना ही सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्गों का मिशन याद रखना। इसलिए कि सिलसिले चिश्तिया, मैं सर से पांव तक कादरी हूँ, मेरे मुर्शिद सरकार ताजुशरिया हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुर्शिद पे मैं फख्र करता हूँ, और वो मुरीद कैसा जो अपने पीर पे फख्र न करे, और जिसका पीर ताजुशरिया उसको तो फख्र करना ही चाहिए। मगर सच्ची बात एक बताता हूं, सिलसिले चिश्तिया भारत में मेजबान है, और जितने सिलसिले हैं सब मेहमान हैं। मेजबान मेहमान की खिदमत कैसे करे ये चिश्तिया से पूछो, और मेजबान की इज्जत मेहमान कैसा करे ये सिलसिला कादरिया से पूछो, ये सिलसिला नक्शबंदिया से पूछो, ये सिलसिला सुहरवर्दिया से पूछो। और भारत में जो इस्लाम फैला है ये किसी बादशाह की तलवार से नहीं फैला है, ये जो इस्लाम फैला है गरीब नवाज की अदाए मोहब्बत से फैला है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की निगहे नाज से फैला है, हजरत बाबा फरीद की अदाए दिल नवाजी से फैला है, हजरत महबूब इलाही के रंग से फैला है, हजरत अमीर खुसरो के सोच से फैला है। इसलिए ख्वाजा गरीब नवाज और भारत में जो इस्लाम फैला, इस्लाम के फैलाव में सिलसिले चिश्तिया की जो दास्तान मोहब्बत की एक खूबसूरत तफसील है, उसको पढ़कर जवानों अपनी जिंदगी को
गौर व फिक्र के दायरे में लाओ कि हम इन्हीं बुजुर्गों के मानने वाले हैं, तो भारत का इस्लाम वही है, मगर तरीक़े इशाअत क्या होना चाहिए ये गरीब नवाज से सीखना होगा, ये महबूब इलाही से सीखना होगा। मैं इशारों में बात कर रहा हूँ, अल्लाह करे कि आप समझ जाएं। फिर कभी इंशाअल्लाह हाजिरी हुई तो मौजू पर सिर्फ ऑन द फोकस गुफ्तगू करूँगा। इस्लाम की ज़िंदगी की जंग के लिए इस्लाम के शहजादों के पास 3 तलवार, पहली तलवार का नाम यकीन, दूसरी तलवार का नाम अमल, तीसरी तलवार का नाम मोहब्बत। ईमान है जन्नत मिलेगी, ईमान व अमल है तो जन्नत के साथ दुनिया भी मिलेगी, और दोनों है तो इस्लाम बच जाएगा। और जब मोहब्बत आप लेकर साथ चलेंगे तो इस्लाम फैल जाएगा। इस्लाम बचाना भी होगा, इस्लाम फैलाना भी होगा। अल्लाह करे ऐसा जुनून मेरे मुकद्दर में लिख दिया जाए कि पेड़ लगाऊं और उसका साया पड़ोसी के घर जाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह करम फरमाए, फजले फरमाए। बच्चों को दिल कहता गहराइयों से मुबारकबाद कि आप संभल के हैं। भोजपुर मुरादाबाद यहीं पर है, ज़्यादा दूर नहीं है। भोजपुर में एक बच्चा पैदा हुआ था, माँ बाप ने नाम रखा था अब्दुल अजीज़। कुछ दिन के बाद वो हाफिज हुआ, नाम हो गया हाफिज अब्दुल अजीज़। मगर उस बच्चे की सोच के आशियाने की कोई सरहद नहीं थी, आगे बढ़ता रहा। आज न उसे कोई अब्दुल अजीज़ कहता है, न उसे कोई हाफिज अब्दुल अजीज़ कहता है। अब पूरी दुनिया उसे हाफिज मिल्लत कहती है। ऐ मेरे कौम के बेटो, ऐ मेरी कौम के बेटो, हाफिज बन गए मगर ये तुम्हारी मंजिल नहीं है। इस सरहद से आगे एक बड़ा आसमान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आगे बढ़ो किरदारो अमल का सूरज लेकर, ताकि हाफिज मिल्लत की जानशीनी हमें मिल जाए, मुफ्ती आजम की जानशीनी हमें मिल जाए, सरकार ताउल शरिया की नियाबत हमें मिल जाए, बुजुर्गों के रास्ते पर चलने का हमें नजराना मिल जाए। वही पढ़ दे, पूरे भारत में तो वही हो ही रहा है। तो हुक्म है तो 2-3 शेर हुजूर 2-3 शेर समाअत फरमा ली जाए। मैं जब जा रहा था हज करने के लिए, जब मेरे नाम का भी क़ुरए फाल निकला तो मैं भी गया शहर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। जाने से पहले मैंने सोचा जा तो रहा हूँ, अगर आया तो क्या होगा, क्या होगा। उसी पे कुछ शेर हुए थे, बहुत मशहूर हुआ, हुक्म हुआ, मैं पढ़ देता हूँ। क्या ख्याल है, आप बोलिएगा तब ना हजरत। हाँ आप बोला कीजिए, सर्वे सर्वा आप ही हैं इस वक्त मेरे लिए। मुलाजा फरमाए, वतन आकर, सुभान अल्लाह, वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। और तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। तसव्वुर में अच्छा नहीं मदीने के से कोई सफर अच्छा नहीं लगता। सुभान अल्लाह, बिल्कुल उसी मफहूम को आप इसमें ले लीजिए एक बार फिर से। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। और तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। सच्चा शेर, अच्छा शेर। मदीने में पहुँच कर या
जन्नत की नहीं आई, मदीने में पहुँच कर याद जन्नत की नहीं आई। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा वतन आकर। एक शेर और समाप्त फरमा लें आप। हसीना ने इरम, जन्नत की हूरे, हसीना ने इरम, हसीना ने इरम, जन्नत में तो इतराए फिरते हैं। हसीना ने इरम, जन्नत में तो इतराए फिरते हैं। मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या हो। मगर जब मुस्तफा वाला तो याद पूरा क्या हो। एक शेर और तारीख इस्लाम सीरत का एक शेर। उमर फारूक, हजरत शफी साहब, उमर फारूक आधा माल लेकर आ गए तो है, मगर सिद्दीक का थोड़ा संभाल आया तो क्या होगा। मगर मेरी पूरी तकरीर भूल जाइए, मगर एक शेर आप जरूर याद रखिएगा। ऐसे में 3 शेर सुना दे रहा हूँ। इकबाल कहते हैं यकीन मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम, जिहाद जिंदगानी में ये हैं मर्दों की शमशीरें। जब इन 3 चीज़ों को आप लेकर चलेंगे एक साथ तो फिर आप बंदा हो जाएंगे। और जो बंदा होता है उसको किस तरह की जिंदगी मिलती है। तर्क मुद्दा कर दे ऐन मुद्दा हो जा, तर्क मुद्दा कर दे ऐन मुद्दा हो जा, शान अब्द पैदा कर मजहर खुदा हो जा। आदमी नहीं सुनता आदमी की बातों को, पे करे अमल होकर गैब की सदा। रहे तो गाजी कहलाए, नहीं रहे तो शहीद कहलाए। बेशक। मगर जिंदगी को जीतने का हौसला हमें रखना चाहिए। इसलिए मैं कुछ बातें करूंगा, बिलखुसूस मैं जवानों से गुफ्तगू करना चाहूंगा। चूंकि जिस मुआशरे का जवान इनकलाबी होता है वहाँ के मुआशरे के रख रखाव में तेवर होता है। जिस मुआशरे के जवानों के दरमियान इल्म की खुशबू होती है उस मुआशरे की गलियों से तहजीब की हवाएं आती हैं। जिस मुआशरे के जवानों में पारसाई और नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात का जुनून होता है उस मुआशरे की आबादी से पाकीज़गी का सूरज निकलता रहता है। सरकार फरमाते हैं शाबुन मन नशअ फिल इबादा, जवान वही है जिसकी जवानी इबादत में गुजरे।
बेशक जवान वो नहीं है जो हाथ में मोबाइल लेकर मगरिब के बाद अपने कीमती वक्त को आवारगी के चौराहे पर रखे। जवान वो नहीं है जो नशे में बदमस्त होकर घर की इज्जत को सड़क पर लाए और सड़क के वकार को मैदान में पहुंचाए। जवान वो है और बिलखुसूस इस्लाम का जवान वो है जिसकी जिंदगी की किताब में सिद्दीक का सिद्क भी दिखता हो, हजरत उमर के अदल का जेवर भी दिखता हो, हजरत उस्मान गनी की शर्म हया का झूमर भी दिखता हो, और हजरत मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा असदुल्लाहिल गालिब हजरत अली इब्ने अबी तालिब के रंग का आफताब भी रहता हो। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अब थोड़ी देर गुफ्तगू सुनिए, मुझे लगे कि बस आप सुनना चाह रहे हैं। बावकार शख्सियतें बैठी हैं, इतनी मजबूत शख्सियात इस वक्त मिंबर नूर पर मेरी गुफ्तगू के वजूद को पुश्त पनाही का सामान दे रही हैं कि अगर मैं गिरने वाला भी हुआ तो गिरने से पहले मैं इंशाअल्लाह संभल जाऊंगा। इसलिए पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। स्टेज पर मेरी बिरादरी अगर थोड़ी देर के लिए कुछ शख्सियतों के हाथ मेरी पीठ पर है, बाकी का हाथ मैं अपनी पीठ पर महसूस नहीं करता हूँ, इसलिए वो हाथ उठाकर पूरे मजमे को शामिल करके हाथों को लहरा कर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे आवाज से बोलो ना, आवाज से बोलो, जरा जुबान खोलो, हाथ लहरा कर बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजरात अपने हाथों को अपनी जगह रखिए। जिंदगी एक जंग है, हर कोई जिंदगी की इस जंग को जीतना चाहता है। आप भी चाहते हैं कि इस जंग को जीत ले, हम भी चाहते हैं कि इस जंग को जीत ले, मगर कोई भी जंग बगैर हथियार के लड़ी नहीं जाती। कोई भी जंग बगैर हथियार के जीती नहीं जाती। मैदान जंग में उतरने का जुनून अगर आपके पास है तो हाथों में असलहा भी होना चाहिए। लड़ाई के लिए तलवार भी होनी चाहिए, नेज़े की अनी भी सलामत रहे, भाले की धार भी सलामत रहे। अगर ये सारी चीजें आपके साथ आएंगी आप यकीनन जंग जीत लेंगे। हमारे पास कौन सी तलवार है, हम किस तरह की हथियार रखते हैं, हमारे पास कौन सा नेज़ा है, कैसे हम जीतेंगे ये जंग? सिर्फ वाह वाह करेंगे ये जंग नहीं जीत सकते। जालिमों के जुल्म के नतीजे में बंद कमरे में बैठकर सिर्फ आह आह करेंगे ये जंग जीत नहीं सकते। अपनी तबीयत से बनाए गए ज़ाब्तों की रोशनी में लड़ना चाहेंगे जंग नहीं जीत सकते। होटलों में बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ मौजूदा सियासत की बेरारवी पर गुफ्तगू करेंगे और ये सोचेंगे कि हम जीत जाएंगे, ये जंग कभी नहीं जीत पाएंगे। जंग जीतना है तो अपनी तबीयत की तलवार मत उठाओ, आका जाने रहमत की सीरत और शरीयत की तलवार उठाओ, क्योंकि ये हमारी वो तलवारें हैं जो हमेशा से आजमाई हुई हैं। हमेशा इन तलवारों से हमने फतह नुसरत का झंडा गाड़ा है। हमेशा इन तलवारों से हमने अपने अपने घरों के छतों पर फैजुल मरामी का झंडा लहराया है। हम कभी नाकाम नहीं हुए जब तक आका जाने रहमत की सीरत की दरसगाह का सबक अपने गले का तावीज बनाकर रखे
हम उस वक्त तक नहीं हारे जब तक हमने दिल के आईने में तस्वीरें मुस्तफ़ाई से सच्चा इश्क रखा है। दावा मेरा भी है कि हम मुसलमान हैं, दावा आपका भी है हम मुसलमान हैं, फिर भी नाकामी हमारे साथ क्यों? शायद हमने उन तलवारों से अपना रिश्ता छोड़ दिया है जिन तलवारों ने हर मोड़ पर हमेशा कामयाब किया। मेरी गुफ्तगू के इस हिस्से को यहीं पर रखिए। अब 5 मिनट आपसे एक दूसरी बात कर रहा हूं जो मेरे मौजू से चिपक जाए। मेरे पास लतीफ़ों की बेहुदा बारात नहीं है जो आपकी समातों के पिंडाल में उतार कर दस्तरखान की लज्जतों को बेकार कर दूं। मेरे पास कहकहों की दुनिया नहीं है, मेरे पास बुजुर्गों के दिए हुए यही कुछ मताए गम है जो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। पूरा मजमा हाथ उठाकर एक बार तबीयत के साथ मेरी खिताबत के इंसान को खुश कर दे, तब मैं गुफ्तगू करता हूं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। भाई यूसुफ साहब किबला, मैं चाहता हूं इस वक्त आपकी निकाबत का जमाल मेरे जुलेखाई खिताबत के साथ हो जाए ताकि मैं कुछ गुफ्तगू कर सकूं। मुलाहिजा फरमाएं। जी इंशाअल्लाह। थोड़ी सी तबीयत के साथ आप सुनिएगा। बैठ जाइए भाईजान। कहाँ जा रहे हैं? अभी तो हमने राग ही छेड़ा है इश्क का, अभी से हुस्न के चेहरे को आग लग गई, कैसे काम चलेगा भाई? बस थोड़ा सा सलामत रहें आप। बस इसी तरह की गुफ्तगू करूंगा। अगर मिजाज आपने दे दिया तो फिर रंगे खिताबत का जोशे जुनू भी आप तक पहुंचने को तैयार रहेगा इंशाअल्लाह। अब एक काम की बात यहीं पर सुनिए। बुजुर्गों का कौल है, अल इल्मु बिला अमलिन वबालुन। इल्म हो अमल नहीं है तो फिर ये इल्म वबाल है। बेशक। इल्म हो अमल नहीं हो तो फिर ऐसे इल्म रखने वालों से नफरत की फजाएं मुकद्दर होती हैं। बेशक। ऐसे लोगों से मुसीबतें आती हैं, हसद का कारोबार चलता है, जलन की दुकानों का शटर खोला जाता है, क्या बात है। बेशक। बेहूदगी की गाड़ी दौड़ती है। तारीख गवाह है, तारीख इस्लाम के पहले पन्ने से लेकर अब तक इस्लाम को नुकसान उन आलिमों से हुआ जिसके पास अमल नहीं, बेशक। उन पीरों से हुआ जिसके पास तौफीक की दौलत नहीं, बेशक। और उन सूफियों से हुआ जिनका तसव्वुफ पुख्ता नहीं। बेशक। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी इमाम रब्बानी अपनी किताब मकतूबात इमाम रब्बानी में लिखते हैं, सूफियाए पे तौफीक उलमाए सू और मशाइखे पे तौफीक से हमेशा इस्लाम को नुकसान पहुंचा है। बेशक। ये आज से 400 साल पहले की इबारत है। जब 400 साल पहले, और वो भी बोलने वाला मुजद्दिद अल-फसानी। बेशक। आपको ये बात मालूम होगी, हजरत मौजूद है, सरकार मुजद्दिद अल-फसानी का नाम याद आ गया तो मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। याद रखिएगा, अपनी तारीख को जो कौम भुला देती है, शफ़ए दहर से वो खुद को मिटा देती है। आपको अपनी तारीख याद रखनी होगी। जब आप अपनी तारीख याद रखेंगे तो उरूज कैसे मिलती है, तारीख उरूज कैसे हासिल होता है ये भी आप समझ जाएंगे, और जवाल की कहानी कैसे लिखी जाती है ये भी समझ जाएंगे। जहां जवाल की तारीख समझ गए, उरूज का रास्ता ढूंढ लेंगे, और जब उरूज का रास्ता आप ढूंढ लेंगे तो कभी तारीख के कैनवस पर हुजूर मुजद्दिद अल-फसानी की शख्सियत निकल कर आएगी, कभी तारीख के कैनवस पर हजरत तारिक बिन ज़ियाद की कश्तियों का रंग सामने निकल कर आएगा, कभी हजरत खालिद बिन वलीद का नारा आना खालिद इब्नुल वलीद का तेवर नजर में आएगा। अगर तारीख के कैनवस पर आपकी नजर होगी तो